कस्टमर वर्ड जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन अकाउंटेंसी वर्ड, अकाउंटेंसी में जो वर्ड्स आपको कस्टमर यूज किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनटू दिस प्रॉब्लम, इनटू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको देना है। डेबिट, मैंने आपको पहले कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड है। डीआर साइड, डीआर मीन्स डेबिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड है। और ये आपकी सीआर मीन्स क्रेडिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड है। उसके सीआर लिखा जाता है, सीआर ये वर्ड्स है। सीआर फॉर क्रेडिट, इन शॉर्ट की डीआर फॉर लॉन्ग फॉर्म उसका डेबिट है। डीआर फॉर डेबिट, डीआर फॉर डेबिट। ये डेबिट कुछ कहा जाता है ड्यू फॉर डेट, ड्यू फॉर डेट। डीआर फॉर डेबिट, ड्यू फॉर डेट, रिसीव बाय डेट, या उसे कहा जाता है रिसीव बाय डेट, रिसीव बाय डेट। उसे हिंदी में कहते हैं आवक साइड, डेबिट फॉर आवक साइड। और सीआर साइड जो है, सीआर फॉर क्रेडिट, सीआर फॉर क्रेडिट। सो सीआर फॉर क्रेडिट, डीआर फॉर ड्यू फॉर डेट, सीआर फॉर ड्यू टू डेट, सीआर फॉर ड्यू टू डेट, ड्यू टू डेट। ड्यू टू डेट मीन्स ये रिसीवर है तो वो गिवर होगा, गिवन बाय डेट, गिवन बाय डेट, गिवन बाय डेट यानी जाओ आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है आपका। और ये इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड ये आउटवर्ड। सो डेबिट, डीआर फॉर डेबिट, ड्यू फॉर डेट, रिसीव डेट, इट इज कॉल्ड आवक, इट इज अ डेबिट साइड, इट इज अ इनवर्ड साइड, इसे इनवर्ड कहा जाता है, इनवर्ड साइड यानी डेबिट में। क्रेडिट में इट इज ड्यू टू डेट, गिवन बाय डेट, इट इज कॉल्ड जावक, इनटू हिंदी आउटवर्ड, इसे आउटवर्ड कहा जाता है। आउटवर्ड, जावक और आवक जो आप कहते हैं हमेशा, दो वर्ड जो है आवक और जावक, आवक यानी कम टू द बिजनेस, जावक मीन्स गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस। सो बाय ऑब्जर्वेशन, डेबिट, डीआर फॉर डेबिट, डीआर फॉर डेबिट एंड सीआर फॉर क्रेडिट, सीआर क्रेडिट के लिए, सीआर फॉर क्रेडिट, डीआर फॉर डेबिट, ये लिखा जाता है कॉमर्स में। सो यूज द वर्ड टू एंड बाय, ये कंसेप्ट आपको देखना है इसमें। यूज द वर्ड टू एंड बाय, टू एंड बाय वर्ड्स, टू वर्ड्स आप डेबिट साइड के लिए आप टू यूज करते हैं वर्ड, डेबिट साइड के लिए आप टू वर्ड यूज करते हैं लेजर अकाउंट में, और क्रेडिट के लिए आप यूज करते हैं बाय वर्ड बाय, ये क्रेडिट साइड के लिए। क्रेडिट में आप बाय लिखते हैं, डेबिट में रहता है टू कैश, क्रेडिट में रहता है बाय कैश। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं यूज द वर्ड टू एंड बाय, तो टू वर्ड यूज टू डेबिट साइड, डेबिट साइड के लिए आप टू यूज करते हैं और क्रेडिट साइड के लिए आप बाय यूज करते हैं। ये कस्टमरी वर्ड है, ये कंटिन्यू जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो सराव करते हैं, सराव का एक भाग है टू एंड बाय। डेबिट में टू लिखना है, क्रेडिट में बाय लिखना है, इट इज ए कस्टमरी वर्ड। यूज टू एंड बाय, इट इज ए कस्टमरी वर्ड, इट इज कस्टमरी वर्ड। एक कस्टमरी वर्ड आपका है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन आवर अकाउंटेंसी, कस्टमरी वर्ड्स, इट इज अ कस्टमरी टू यूज वर्ड्स, इट इज कस्टमरी टू यूज वर्ड, टू यूज वर्ड, हमेशा ये शब्द यूज किया जाता है कस्टमरी, यानी प्रैक्टिस के, फॉर प्रैक्टिस पर्पस, एक आपको प्रैक्टिस का पार्ट है ये। टू एंड बाय मेकिंग द पोस्टिंग इनटू द लेजर, टू एंड बाय से क्या होता है, टू एंड बाय जो टू और बाय आप लिखते हैं, टू और बाय मेकिंग पोस्टिंग, टू एंड बाय मेकिंग पोस्टिंग, टू एंड बाय मेकिंग पोस्टिंग इन द लेजर। लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं तो उसमें टू एंड बाय जो आप वर्ड लिखते हैं, डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय, मेकिंग द पोस्टिंग टू द लेजर, ये लेजर का पार्ट है। ये आपने एलओपी में स्टडी किया, आप बोल रहे होंगे ये पार्ट बिल्स ऑफ एक्सेल में इसका इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर। व्हेन यू पास द एंट्री, when you pass it and when you open the ledger accounts,
ऑफ ड्रावर एंड ड्राइविंग, तो उस भी राइट डाउन टू द डेबिट साइड टू है, राइट डाउन द क्रेडिट साइड ऑफ बाय। यप, अकाउंट में लेजर प्रिपेयर कर दो, आपको लिखना है। तो यूज द वर्ड डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट्स। टू यूज इन डेबिट साइड, टू वर्ड यूज इन डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। टू वर्ड जो आपका है, टू आप डेबिट साइड में लिखते हैं अकाउंट के, और अकाउंट के क्रेडिट में आप बाय लिखते हैं। इट इज कस्टमर वर्ड्स, ये आपका प्रैक्टिस का पार्ट है। द टू इज यूज, टू इज यूज का उपयोग होता है ऑन डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, ऑन डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। एंड बाय is used on credit side of ledger account, ledger account के डेबिट। फॉर एग्जांपल ऑफ लेजर अकाउंट्स या स्पेसिंग उसका, अब स्पेसिंग देखते हैं थोड़ा इन शॉर्ट में। ये आपका लेजर टी फॉर्म एंड स्टेटमेंट फॉर्म, दो प्रकार के लेजर आपके होते हैं। अपने लेजर में स्टडी किए तो स्टेटमेंट फॉर्म, टी फॉर्म लेजर में कैलकुलेट करेंगे। ये आपका टी फॉर्म है, लेजर के दो पार्ट्स है, टी फॉर्म एंड स्टेटमेंट फॉर्म। ये आपका ये लेजर का फॉर्मेट है, ये आपकी डेबिट साइड, ये और ये यहां से ये पार्ट जो है वो आपका क्रेडिट साइड है। ये आपका अमाउंट की कॉलम, ये रुपीज particulars detail explanation about the entry, write down into this column particular rupees। तो डेबिट में आप टू लिखते हैं, दिस डेबिट साइड राइट डाउन टू टू, दिस ऑफ क्रेडिट साइड राइट डाउन टू बाय। क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाय। कैश है तो टू कैश है तो टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट है आपको तो बाय कैश अकाउंट। एसेट्स है तो टू एसेट्स अकाउंट, और एसेट आपने सेल किया तो बाय एसेट्स अकाउंट। All debit and credit transactions we are write down into this ledger. Only credit transactions are recording into this ledger। इस लेजर में आप कौन से ट्रांजेक्शन क्रेडिट करते हैं, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, जो उधारी के व्यवहार होते हैं उस पर राइट डाउन इनटू दिस लेजर। लेजर में उधारी के व्यवहार लिखे जाते हैं, और कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। कैश ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास सेपरेट सब्सिडी बुक्स है, कैश बुक। राइट डाउन एवरी एंड ईच ट्रांजेक्शन इनटू दिस कैश बुक। बस इस लेजर में आप क्या करते हैं, ओनली राइट डाउन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट डाउन डेबिट साइड टू क्रेडिट साइड बाय। दिस इज द कस्टमर वर्ड इन आवर यूज इन अकाउंटेंसी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका फिर जनरल एंट्री और लेजर आपको प्रिपेयर करना है, एक पार्टनर का ड्रावर और ड्राइव का। तो लिखते हो तो आपको समझ में आने के लिए मैं उसके पास गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वर्ड्स। सो जनरल एंट्री जो आपकी है, जनरल एंट्री जो आप पास करने वाले हैं, जनरल एंट्री इट इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ आवर अकाउंटेंसी। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। और लेजर एंट्री जो आपकी है, लेजर अकाउंट जो आपका, इट इज द सेकंड स्टेप। पहली स्टेप से आपकी जनरल एंट्री, वी पास द जनरल एंट्री, इट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेज आपकी लेजर एंट्री। इट इज द प्राइमरी बुक भी कहा जाता है, इट इज द सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटेंसी। सो इनटू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज वी प्रिपेयर फर्स्ट स्टेप्स, जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो लेजर अकाउंट्स। आपको एग्जाम में जाता है मोस्टली 100% आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आपको जनरल एंट्री ही पूछी जाती है। 2-3 सेंटेंस आपको दिया जाता है, उसमें परचेस एंड सेल्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, डिस्काउंटेड बिल होता है, एंडोर्समेंट बिल होता है, इंस्टॉलमेंट पर्सन एक्सेट्रा, वो एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। तो उसमें फॉलो द रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, वहां पे आपको अकाउंटेंसी का रूल्स फॉलो करना है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, व्हाट इज रियल अकाउंट से क्या रूल्स है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम्स। एंड नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, दैट इज द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। ये रूल्स फॉलो करके आपको इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपको जनरल एंट्री आपको पास करना है, ड्रावर पे। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि आपको समझ में आना चाहिए हाउ टू पास द एंट्री। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंट्री क्यों करना है, कैसे पास करना है। रहते 8 से 10 एंट्री आपको इसके अंदर करना है एग्जाम के अंदर, फिर उसमें कंफ्यूज होते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले पूरा सेंटेंस केयरफुली रीड करो, उसके बाद में ट्रांजेक्शन देखो कि डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है। पहले आइडेंटिफाई द ड्रावर एंड ड्राइविंग,
बिल सब्सक्रिप्शन में पहले आपको ड्रावर आइडेंटिफाई करना है, ड्रावर और ड्रावी। इस प्रॉब्लम में ड्रावर कौन है और ड्रावी कौन है और पे है क्या दिया हुआ। ये आपको फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहली स्टेज जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, वी आइडेंटिफाई, वी फाइंड आउट ड्रावर, ड्रावी एंड पे। उसके बाद में रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, रीड द एग्जाम्पल केयरफुली एग्जाम्पल रीड करो। उसके बाद में बिल हॉनर है या डिसऑनर है। हॉनर ने पैसे मिलना, पैसे रिसीव होना, और डिसऑनर ने पैसे न मिलना, पैसे नहीं मिलना। हॉनर मीन्स रिसीव द अमाउंट एंड डिसऑनर मीन्स अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड इनटू दैट पर्सन। हॉनर मीन्स पैसे मिलना और डिसऑनर मीन्स पैसे। हॉनर डिसऑनर आपको देखना है। हॉनर रहे तो उसकी एंट्री आपको पास करना है, डिसऑनर है तो डिसऑनर। या ड्रावर ने जो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया होगा तो वो एंट्री आपको पास करना है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन व्हेन बिल वाज हॉनर, दैट ट्रांजेक्शंस द बिल सेंड टू बैंक कलेक्शन आपका डेबिट होता है। और डिसऑनर हुआ तो आपकी एंट्री डिसऑनर बिल, ये एंट्री आपको करना पड़ती है। तो इस तरह वी शुड आइडेंटिफाई फॉर ड्रावर, ड्राइव एंड पे, देन आफ्टर वी स्टार्ट द आंसर। उसके बाद में आपको आंसर स्टार्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके बाद में, इसलिए वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, वी पास द जनरल एंट्रीज। तो वी सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी पहला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। पेज नंबर आप निकालो, टेक्स्ट बुक का पेज बुक सामने रखो, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा पेज, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर सामने रखो आपके पास। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 305, 305। ऑन 4 जनवरी 2020, छोटा प्रॉब्लम है, 2-3 सेंटेंस का प्रॉब्लम आपका होता है, मगर थोड़ा केयरफुली आपको कैलकुलेट करना है। और ड्यू डेट निकालते हो, जो आपको मंथ दिए हुए 3 months, 2 months, जो आपको मंथ्स दिए जाते हैं, तो मंथ्स का कैलकुलेशन करते हो। 3 months का बिल आपका है, तो 1 जनवरी आपके पास है और 3 months आपको दिए हुए 4 जनवरी और 3 months आपको कहते हैं। 3 months आपको इस जनवरी में आपको प्लस करना है और 3 days ग्रेस के जो वो डेट के अंदर आपको प्लस करना है। ग्रेस पीरियड जो आपका दिया हुआ है 3 days, ये आपको डेट में प्लस करना है और मंथ में मंथ प्लस करना है। 3 months, 3 months आपको दिए हुए। ये मंथ जो आपको प्रॉब्लम में दिए जाते हैं सेंटेंस में, जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल। 4 अप्रैल आपकी क्या होंगी, ड्यू डेट ऑफ बिल, ये आपकी बिल की ड्यू डेट होगी 4 अप्रैल। इसकी आपको एंट्री बाद में करना है लास्ट में, जब पैसे हॉनर होते हैं। हॉनर के बाद में एंट्री आपको इस डेट की नया बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करने के बाद आपको ये एंट्री इस न्यू डेट को आपको बताना है। इस तरह की एंट्री आपको पास करना है प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर। तो ये जो एंट्री आपको पास करना है 4 अप्रैल की ड्यू डेट 3 days और 3 months प्लस करने के बाद, वो बैंक द्वारा आपको पैसे रिसीव हुए, इसकी रिसीव की एंट्री आपको करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ऑल अमाउंट वाज रिसीव्ड बीइंग द एक्सेप्टेंस हॉनर ऑन ड्यू डेट। इस ड्यू डेट को आपको एक्सेप्टेंस हॉनर हुआ, ये एंट्री आपको करना है। इस तरह इस चैप्टर नंबर 7 में आपको बिल सब्सक्रिप्शन में ओनली जनरल एंट्री विल बी पास नाउ इनटू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम आपको जनरल एंट्री पास करना है। सो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड पास द एंट्री। प्रॉब्लम रीड करते हैं। स्पेसिम आपको मालूम है जनरल एंट्री का, जनरल ऑफ इन द बुक्स ऑफ जनरल, स्पेसिम देखते, स्पेसिम ऑफ जनरल, स्पेसिमन ऑफ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का जो स्पेसिम आपका है, स्पेसिमम ऑफ जनरल एंट्री, आपका स्पेसिमम मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। एग्जाम में समझ में नहीं आता है, एलएफ का कॉलम प्रिपेयर करना है, जीएफ का कॉलम प्रिपेयर करना है, तो आपको क्लू देता हूं कि किस तरह याद रखना है कि ड्रॉ करते वक्त। ये आपका कॉलम, ये आपका डेट का कॉलम पहले, डेट के लिए थोड़ा जगह रख दीजिए, 4 फिगर बढ़ेंगे से। पर्टिकुलर का कॉलम आपको बड़ा रखना है। इसके बाद आपको लेजर को ट्रांसफर करते हैं एंट्री। जनरल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप। आपको एलएफ कॉलम होना है, एलएफ फॉर एल फॉर लेजर, एफ फॉर फोलियो।
लेजर फुल यानी LF, पान क्रमांक उसे कहते हैं, पान क्रमांक, ये पान क्रमांक यानी पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर मीन्स LF। लेजर का जो आपका पेज नंबर रहता है, लेजर खाते का, वो खाते का क्रमांक, खाते क्रमांक उसे कहते हैं। पहले डेबिट, पहला कॉलम डेबिट का होता है, डेबिट इन रुपीज, सेकंड कॉलम क्रेडिट इन रुपीज, क्रेडिट, ये रुपीज के कॉलम, क्रेडिट इन रुपीज, डेबिट इन रुपीज। अभी आपको डेट कितना है, डेट सपोज आपके 7 सितंबर 2020 है समझो, तो यहाँ पे आपको एंट्री पास करना है 2 बार, तो 2 लिखते वक्त 2 कैपिटल निकालना है इसका हमेशा, जो क्वेश्चन में वर्ड आप यूज कर रहे हैं। तो 2 जो एंट्री आप करते हैं, सपोज टू A BC अकाउंट डेबिट, ये डेबिट साइड में लिखते हो जो आपको लिखना है। तो एंट्री कैसे पास करना है, समझो सोल्ड गुड्स टू ABC, ABC एक एंट्री में आपको एग्जांपल बोल के ले रहा हूं, ABC अकाउंट DR, ABC अकाउंट DR, वो डेबिट साइड में आपको लिखना है अमाउंट, लेजर का क्रमांक आपको मालूम है, उसको डैश करना है। 2 ये आपकी फर्स्ट एंट्री, समझो एक्सेप्टेंस आपका हुआ, सपोज सोल्ड किया आपने टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट में डायरेक्ट अमाउंट आपको लिखना है। और नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बी, जो नरेशन आपको लिखना है, ये नरेशन आपको लिखना है बीइंग से, बीइंग यानी इस तरह से, नरेशन, नरेशन स्टार्ट वर्ड फॉर बीइंग, बीइंग से स्टार्ट करना है, इस तरह बीइंग से आपको स्टार्ट करना है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे हमें सेल का टाइम से हमारा को सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दिस इज आवर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन डिड नॉट राइट डाउन इनटू दिस जनरल एंट्री, आप कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन राइट डाउन, सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ब्रैकेट क्लोज। अब 2 अंडरलाइन आपको इस पर्टिकुलर कॉलम तक आपको खींचना है, दैट इज द एंट्री पास इन आवर डेटा। आपको कहा है सपोज 3 मंथ आफ्टर, 3 मंथ आफ्टर आपको कहा है 3 मंथ्स आफ्टर, इस एंट्री को आपको पहले रिसीव करना है, बाद में बैंक अकाउंट को, ये 3 मंथ्स आपको ये डेट में मिलना है, 7 सितंबर 2020, एसीपीटी में सितंबर, तो ये 3 मंथ्स आपको 3 सितंबर में प्लस करना है। और ये ग्रेस जो आपका है, ग्रेस ये 3 डेज में आपको प्लस करना है ग्रेस, ठीक है। सितंबर का में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर के बाद में 3 मंथ्स आपको काउंट करना है, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे 10 दिसंबर आपको करेंगे 2020, दैट इज कॉल्ड न्यू ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट आपको कैलकुलेट करना है। और बैंक अकाउंट द्वारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव आपको क्रेडिट, ये सेकंड एंट्री आपको हनर के एडिशन में आपको करना है। 7 सितंबर की आपकी 2 एंट्री होगी, पहले सेल्स की, बाद में हनर की, और उसके बाद में थर्ड जो होगी आपकी वो आगे 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2020। सपोज एग्जांपल बोल के मैं आपको ले रहा हूँ, इट इज एग्जांपल इज गिवन, 3 मंथ्स आपको दिए हुए हैं, तो न्यू एफडी क्या, बैंक अब्लिक कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अब्लिक कैश अकाउंट डेबिट DR 2, ये आप सेंड कर रहे बिल रिसीवेबल को टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये हनर हुआ तो एंट्री आपको आपके पास करना है, यहाँ पे एंट्री का बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट। एक हनर होता है, सपोज बिल वॉज हनर, आपको बिल हनर हुआ यानी पूरे पैसे मिल गए, बिल इज हनर, तो हनर की एंट्री क्या करना है आपको, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अकाउंट DR, आपको रिसीव हुआ तो बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू ABC अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिंक 000 जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ, होल अमाउंट वाला रिसीव पूरा क्या आ जाता है, बिल हॉलर, सीधा क्या लिखना है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की एंट्री, बिल हॉलर या बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस, ये होगा आपकी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री जो आपको करना है, ये न्यू डेट की करना है, जो आप 3 मंथ्स प्लस करते दिए हुए, बैंक अकाउंट डेबिट 000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट, बीइंग ये आपकी बिल पूरा मिला है, हनर, बीइंग ABC एक्सेप्टेंस हनर द बिल ऑन ड्यू डेट, ABC एक्सेप्टेंस, ABC ने क्या किया, एक्सेप्टेंस किया, हनर द बिल, इस तरह एंट्री आपको पास करना है। हनर हुई तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट, और ये जो एंट्री करना है, इंपॉर्टेंट एंट्री जो आपको करना है, 7 सितंबर में आपको
3 मंथ्स पहले ऐड करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स और 3 डेज ग्रे स्केल। 10 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स। दिसंबर 10 दिसंबर की आपकी एंट्री होगी 2020 की, बैच अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव्ड अकाउंट। इस तरह 3 एंट्री आपको हमेशा हर जनरल एंट्री पास करते हुए आपको करना है। पहले एक्सेप्टेंस ऑनर या डिसऑनर को पहले देखना है, उसके बाद में एंट्री यहाँ पे आपको पास करना है। ओके, ये था आपका स्पेसियम ऑफ एंड सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले इसके बाद में देखनी प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 इज गोइंग टू पेज नंबर 305। 305 के ऊपर आपको फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपका है डेबिट और क्रेडिट का। एग्जाम्पल मैंने दिया, स्टार्ट द आंसर। एक आंसर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। स्टार्ट द आंसर फर्स्ट केयरफुली, जनरल एंट्री करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, टेक बुक पेज नंबर 305। ये आपका 305 का पेज है। विड्रॉ इन द बुक्स ऑफ लिखो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ करते हैं। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। On 4 January 2020, Hemant sold goods. On 4 January 2020, Hemant sold goods 18,500. You draw the structure in the books of write down in the books of Hemant. In the books of Hemant, general entry. In the books of Hemant, general entry दोनों का एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। दोनों की जनरल एंट्री करेंगे, बिल्स, ड्रावर और ड्राइंग। इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड इन द बुक्स ऑफ, दोनों स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसके अंदर। एग्जाम में स्केल आपको यूज करना है। स्पेसिंग आपको ड्रॉ करने से थोड़ा टाइम जाता है, कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है। डेट अभी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। लेजर फोलियो को ट्रांसफर किया एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। जो आपका इन द बुक्स ऑफ हेमंत, इन द बुक्स ऑफ सेकंड पर्सन इज आवर नितिन। इन द बुक्स ऑफ नितिन, जनरल एंट्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जनरल एंट्री डेबिट अमाउंट पर्टिकुलर का कॉलम को ड्रॉ करो। डेट का कॉलम लिखना है, डेट, सेम एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ये आपकी वर्किंग नोट। एक अच्छे काम के लिए वर्किंग नोट के लिए अभी वर्किंग नोट करेंगे। ये होगा आपका स्ट्रक्चर। इन द बुक्स ऑफ हेमंत, जनरल एंट्री। इन द बुक्स ऑफ नितिन, जनरल एंट्री। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको रफ में ड्रावर का नेम आपको ड्रा कर। ड्रावर कौन है इसमें? हु इज ड्रावर, हु इज ड्राइव। ड्रावर और ड्राइव आपको पहले स्टेटमेंट, हु इज ड्रावर, हु इज ड्राइव। ड्रावर कौन है इसमें? हेमंत ड्रावर है या नितिन ड्रावर? ड्राइव कौन है? वी शुड राइट डाउन इनटू दिस। ड्रावर का नेम, वी शुड आइडेंटिफाई देम। हेमंत इज ड्रावर। We read the problem carefully. On 4 January 2020, Hemant sold goods 18,500. Hemant sold goods. Hemant is our driver. He is a driver. He is a bill receiver. Hemant क्या है आपका?
ड्रावर है, ड्रावर हेमंत, और ड्रावी कौन है आपका नितिन, नितिन इज ड्रावी, हेमंत इज ड्रावर। तो आपको दोनों की एंट्री करना है। नितिन इज बिल पेबल, ही इज अ पेबल, ड्रावर इज बिल रिसीवेबल, हेमंत इज बिल रिसीवेबल, वी आर नितिन इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की एंट्री आपको नितिन के बुक्स में करना है बिकॉज ही इज ए ड्रावर, ही इज ए ड्रावी, ये ड्रावी है, ही इज ए ड्रावर। सो पास द एंट्री इनटू दिस, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। एंट्री दोनों के पास होंगे, इसकी पहली एंट्री की सेकंड इसकी करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री करना है। तो फर्स्ट एंट्री, ऑन 4 जनवरी 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स 18,500 टू नितिन। सेंटेंस तक आपको रीड करना है, जहां पर फुल स्टॉप है वहां तक रुकना है। एक सेंटेंस को 3 बार रीड करो, आपको समझ में आएगा हु इज ड्रावर, हु इज ड्रावी। तो ड्रावर इज हेमंत, ड्रावी इज नितिन नाउ। सो 1 जनवरी 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन, सोल्ड गुड्स 18,500 टू नितिन, हेमंत सोल्ड गुड्स 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 टू नितिन। आपका जो शॉप है, ये आपका शॉप है, इसमें ड्रावर जो आपका है, ड्रावर इज हेमंत। हेमंत ने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू नितिन, नितिन इज बायर, ही इज बायर, he is a buyer, he is a bills payer, he is a driver, he is a driver, he is a driver, he is a bills payer, he is a creditors, he is a debtors। आया समझ में आपको? ड्रावर, हेमंत सोल्ड गुड्स टू नितिन, यानी आपको ये ही इज अ ड्रावर, ये आपका ड्रावर हुआ और ये आपका ड्रावी हुआ, इसलिए ड्रावर हेमंत, ड्रावी नितिन। आया समझ में इसमें? हेमंत सोल्ड गुड्स टू नितिन, हेमंत सोल्ड गुड्स टू नितिन, सोल्ड गुड्स टू नितिन, नितिन को मारुफ ने सोल्ड किया। अभी इसके को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो कागज का टुकड़ा आपका पीस ऑफ पेपर, ये इसको सेंड करेगा, ही इज द मेकर ऑफ बिल, ये बिल मेक करेगा और इसको सेंड करेगा, ही एक्सेप्टेंस देगा और हॉनर द बिल, और हॉनर की एंट्री करेगा। इस तरह एग्जाम के अंदर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको देखना है। ही इज अ ड्रावर एंड ड्रावी पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही इज अ ड्रावर एंड ही इज अ ड्रावी। तो नितिन, ही इज नितिन, ये आपका नितिन है, और ये क्या होगा आपका हेमंत, ये आपका हेमंत, हेमंत इज आवर, दिस पर्सन इज हेमंत, हेमंत इज ड्रावर, ये आपका हेमंत ड्रावर हुआ, और ये नितिन क्या होगा आपका ड्रावी, नितिन इज ड्रावी, ये नितिन है, ये हेमंत है। शॉप ओनर इज हेमंत, नेम ऑफ द पर्सन हेमंत, ये सेलर, इससे यहाँ पे आपको एंट्री करना है। डेट लिखो, डेट दिया आपको 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, 2020 क्या देखो 2020 2020, और यहाँ पे लिखो, पहले डेट लिख दो 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, पहले एंट्री पास करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स टू 18,500 टू नितिन, नितिन को सोल्ड किया। सो हेमंत के बुक में हेमंत का नाम नहीं आता है, तो राइट डाउन दैट पर्सन दोज यू हैव एक्सेप्ट द बिल, उसका नाम लिखना है। नितिन अकाउंट डेबिट, नितिन अकाउंट डेबिट, नितिन अकाउंट डीआर टू क्या बिल का अमाउंट आपका है, टू कौन सा बिल है, सेल्स का बिल है, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट में क्रेडिट लिखो। डेबिट में 18,500, सेल्स में 18,500, और एलएफ का कॉलम यहाँ पे डैश रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। एलएफ का कॉलम आपको यहाँ पे दिया, एलएफ नंबर आपको पेज क्रमांक को दिया है लेजर का, इसलिए डू नॉट राइट डाउन डैश। बी नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, नरेशन हमेशा डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री इज कॉल्ड नरेशन, नरेशन आल्सो कॉल्ड एज राइट डाउन वर्ड बीइंग, बीइंग से स्टार्ट होता है। बीइंग मैंने इस तरह अपने गुड्स सेल किया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये होगी आपकी एंट्री। एंट्री पास हुई तो पर्टिकुलर कॉलम तक आपको 2 लाइन खींचना है। उसके बाद ड्राइविंग केस में कैसी एंट्री होगी देखो, नितिन अपॉन डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे जो सेल्स है ये इसका परचेस होगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डीआर टू नितिन के जगह कौन सा आएगा, हेमंत, तो हेमंत अकाउंट। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, नितिन के उसमें हेमंत का नाम आता है, नितिन के उसमें हेमंत का नाम, और हेमंत के इसमें अपोजिट पार्टी का नाम आपको लिखना है। हेमंत के इसमें हेमंत का नाम नहीं आता है बुक्स में,
और नितिन के इसमें नितिन का नाम नहीं आता तो राइट डाउन टू दैट पार्टीज नेम इनटू दिस डेबिट साइड। इसका सेल्स है तो इसका परचेस होगा, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये रिवर्स एंट्री बोलते हैं। इसका डेबिट इसका क्रेडिट होता है, इसका क्रेडिट इसका डेबिट होता है। हेमंत अकाउंट क्रेडिट होता है, आपके नितिन अकाउंट डेबिट होगा। ये अकाउंट का रूल्स है, एक अकाउंट डेबिट होता है, अनदर अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए। बीइंग गुड्स सोल्ड किया था हेमंत ने, इसने परचेस किया था, तो बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ये ही जो परचेसर, ये आपका परचेसर है और ये क्या आपका सेलर है। सेलर इज ड्रावर, ये परचेसर आपका खरीदी करना। बीइंग बैलेंस में होगा। अब सेकंड सेंटेंस पर, एक पहले सेंटेंस की एंट्री आपने की, हेमंत सोल्ड गुड्स टू नितिन, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। सेकंड सेंटेंस पर करो, ऑन द सेम डेट, उसी डेट को, सेम डेट डाल दो, 1 जनवरी 2020, 4 जनवरी 2000, दोनों की एंट्री साइमल्टेनियसली करते हैं। ऑन द सेम डेट यानी 4 जनवरी आपकी डेट है 2020। हेमंत ड्यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज 18,500 एट 2 months। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली हॉनर्ड, हॉनर की एंट्री बाद में देखेंगे। सेकंड सेंटेंस, हेमंत ड्यू यानी बिल निकालना, ड्यूज अ बिल ऑफ एक्सचेंज 18,500 एट मंथ 2 मंथ के बाद में आपने निकाला, तो इसको ये सामान को रिसीवेबल बोल के बताओ। बिल्स रिसीवेबल अपॉन डेबिट, बिल रिसीवेबल अपॉन डेबिट, बिल रिसीवेबल अपॉन DR2, बिल रिसीवेबल अपॉन DR2 नितिन अकाउंट, उसने एक्सेप्टेंस दिया टू नितिन अकाउंट, बीइंग इस तरह, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग बिल ड्रॉन निकाला और एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड 18,500। इस सेकंड सेंटेंस का आपका ट्रांजेक्शन 18,500। ये एंट्री आपको इसने पेड किया पे, रिसीव्ड की जगह पे क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, ये आपका क्या आएगा पेबल। हेमंत अकाउंट डेबिट, यहाँ पे नितिन अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे हेमंत अकाउंट डेबिट करना है, हेमंत अकाउंट डेबिट, इसका डेबिट इसका क्रेडिट होता है। हेमंत अकाउंट DR2, यहाँ पे बिल रिसीवेबल है, ये बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल आपका है, टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल ड्रॉन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ने दिया था, तो ये क्या लिखेंगे फिर आप यहाँ पे, बिल और एक्सेप्टेंस इज गिवन, उसका एक्सेप्टेंस मिल रहा है और एक्सेप्टेंस इज गिवन आपने दिया, वो एक्सेप्टेंस आपने दिया, एक्सेप्टेंस गिवन। अमाउंट लिखो 18,500, अमाउंट लिखना बाकी आपका 18,500, वही अमाउंट आएगा रिवर्स एंट्री में 18,500। लास्ट सेंटेंस, 2 months ध्यान रखो, 2 months आपको प्लस करना है, 2 months लेटर, 2 months आपको एक जगह बनाना थे तो कैलकुलेशन वर्किंग नोट के लिए रफ पेज आपको रखना है लेफ्ट साइड। वर्किंग नोट को मार्क नहीं होते, खाली कैलकुलेशन करने के लिए वर्किंग नोट होता है आपका। वर्किंग नोट थोड़ा ध्यान दीजिए वर्किंग नोट की ओर। वर्किंग नोट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ट्रांजेक्शंस, आपको वर्किंग नोट हेल्प करता है थोड़ा, इसलिए वर्किंग नोट के लिए जगह आपको बनाना बहुत जरूरी है। तीसरी एंट्री आपको करना है, यहाँ पर आपको डेट दी हुई 4 जनवरी 2020। आफ्टर 2 months आपको दिया हुआ है बिल का, आफ्टर 2 months फॉर द एक्सचेंज ऑफ 2 months के बाद में आपको एक्सचेंज बिल एक्सचेंज किया हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब प्लस ग्रेस के आपको 3 days ऐड करना है, ग्रेस पीरियड कितना आपका 3, इसमें आपको प्लस करना है, इसमें एक में प्लस करना है, 1 और 3 4 जनवरी के बाद में फरवरी और ये मार्च, ये 2 महीने आपके, 1 महीना और 2 महीने, ये 2 महीने 2 months। यहाँ पे जनवरी बाद क्या आएगा मार्च, 4 मार्च न्यू ड्यू डेट आपके आगे 4 मार्च 2020, ये आपके आगे न्यू ड्यू डेट। इसके बाद में जनवरी के बाद में फरवरी मार्च, ये 2 महीने, 2 months यानी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 days आपको 1 में प्लस करना है, 1 + 3 4 मार्च, ये 4 मार्च आपकी न्यू डेट आएगी, 4 मार्च MAR निकाल 4 मार्च 2020, यहाँ पे आपको 4 मार्च की एंट्री करना है, 4 मार्च 2020, इसके मार्च रहते हैं, इसको ड्यू डेट जब निकालते हैं 4 मार्च, ये आपकी लास्ट की एंट्री होगी, क्योंकि इसमें लास्ट ड्यूली हॉनर का है, ड्यूली हॉनर, बिल ड्यूली
ड्यूली हॉनर्ड हुआ यानी पूरे पैसे मिल गए, बिल ड्यूली हॉनर, बिल के पैसे क्या हो गए, हॉनर्ड हो गए यानी मिल गए, पैसे मिलना। अमाउंट रिसीव कहते हैं, हॉनर भी क्या होते हैं, अमाउंट रिसीव्ड इन फुल, पूरा अमाउंट आपको मिला, रिसीव्ड इन फुल इज हॉनर की एंट्री आपको करना है। तो हॉनर आपको रिसीव हुआ है इस पार्टी से, ड्राइवर से रिसीव हुआ है, तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट दिया, बैंक में जमा होते हैं, बैंक तो उसका ट्रांजेक्शन होते रहता है, इसलिए बैंक ऑब्लिक दिया 8,500 टू ये आपको कैसे क्या अमाउंट है, बिल्स का अमाउंट है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट में लिखो 8,500, 8,000 being Nitin acceptance, honor the bill, honor on due date, Nitin acceptance, नितिन का एक्सेप्टेंस आपको मिला, स्वीकृति आपको मिली, honor on due date, honor the bill, honor on due date, 18,500। ये इंटर आपको करना है 4 मार्च की। बिल रिसीवेबल आपका क्रेडिट है, डेबिट बैंक अकाउंट है, इसका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि इसने अमाउंट आपका पेड किया हुआ है, पेड किया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आपकी गई हुई, डेबिट होगा बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये पेबल आपका है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डीआर 18,500 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट 18,500। ये फिर एल परमिट एज करना, being our acceptance honor on due date, our acceptance honor on due date, ड्यू डेट को आपने क्या किया, इस तारीख को आपने, ये ड्यू डेट की तारीख आपकी, न्यू तारीख, लीगल ड्यू डेट, लीगल डेट उसे कहा जाता है, इट्स लीगल डेट को आपने क्या है, पूरे पैसे दे दिए 8,500। दैट इज द एंट्री पास इनटू ड्राइवर हेमंत एंड ड्राइविंग नितिन। ये था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 1। इस तरह एंट्री आपको पास करना है। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस रीड करना है। समझ में आया तो 3-4 बार उस सेंटेंस को रीड करो, बाद में समझ में आता है हु इज ड्राइवर, हु वाज ड्राइविंग। उसके बाद में रिसीवर या पेबल गिवर है, ये आपको समझ में आता है, रिसीव किया पेड किया, ये आपको समझ में आता है। पास द एंट्री, फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स के आपको रूल्स पे फॉलो करना है, डेबिट क्रेडिट के, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम नंबर 2 का मैं बनाने वाला हूं, तो रुकते हैं यहाँ। थैंक यू।